ये कहानी है उस शख्स की जो कभी बिहार की सियासत का सबसे ताकतवर नाम था, जिसके नाम से विरोधी कांपते थे और समर्थक उसे भगवान की तरह पूजते थे, जिसका काफिला सैकड़ों गाड़ियों का होता था और जिसके आदेश पर पूरा जिला हिल जाता था। नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी का सबसे बड़ा हथियार, लालू यादव का सबसे करीबी साथी और सिवान का बेताज बादशाह। आज हम उनकी जिंदगी के हर पहलू को समझेंगे। बचपन, राजनीति, अपराध, जेल की जिंदगी, कोर्ट केस, नीतीश कुमार से टकराव और वो आखिरी सफर जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। तैयार हो जाए 2 घंटे की इस रोमांचक कहानी के लिए। 10 मई 1967 बिहार के सिवान जिले में एक साधारण से मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार गरीब नहीं था, लेकिन बहुत अमीर भी नहीं। पिता छोटे व्यापारी, माँ गृहिणी। बचपन से ही मोहम्मद पढ़ाई में तेज, लेकिन साथ ही लीडरशिप में भी आगे। क्लास में सबसे आगे बैठने वाला ये लड़का अपने दोस्तों का लीडर बन चुका था। किसी का झगड़ा हो जाए तो बीच बचाव वही करता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसे समझदार मानने लगे। युवावस्था में आते आते उसका कद बढ़ने लगा। केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री ली, लेकिन दिल राजनीति में लगता था। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल दी। 1980 के दशक में बिहार में मंडल कमीशन और जातीय राजनीति उफान पर थी। युवाओं में उबाल था और मोहम्मद शहाबुद्दीन भी इसी माहौल में बड़े हो रहे थे। पहली बार चर्चा में आए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए। कॉलेज में चुनाव लड़ते, जीतते और धीरे धीरे पॉलिटिकल कनेक्शन बनाते। 1989 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। लालू यादव को मुस्लिम यादव समीकरण बनाने के लिए ऐसे नेताओं की तलाश थी जो जमीन से जुड़े हो और जनता में पकड़ रखते हो। यहीं से शहाबुद्दीन का मिलन हुआ लालू यादव से। 1990 में विधानसभा चुनाव और पहली बार जीत, यानी ये सिर्फ शुरुआत थी। 1996 आते आते शहाबुद्दीन सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर 1998, 1999 और 2004 में लगातार जीत। 4 बार के सांसद। सिवान का मतलब अब था शहाबुद्दीन, लेकिन ताकत के साथ आई विवादों की लंबी लिस्ट। 100 से ज्यादा केस, हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार। 1998 का चांदनी हत्याकांड, 2001 का प्रेमचंद भगत किडनैप केस, 2014 का राजीव रोशन मर्डर केस, जहां गवाह को खुलेआम गोली मार दी गई। अक्सर गवाह मुकर जाते, केस कमजोर हो जाते। लोग कहते गवाही देने का मतलब मौत को न्योता देना। शहाबुद्दीन पर आरोप था कि वो एक समानांतर सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक कहते वो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, इसलिए सिस्टम उन्हें फंसा रहा है। 2005 में पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई। शहाबुद्दीन गिरफ्तार और सिवान में माहौल गर्म। जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते। जेल से चिट्ठी लिखकर आदेश जारी करते। खबरें आई कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। एस बड़ी, मोबाइल फोन, पार्टी मीटिंग। लालू यादव हमेशा बचाव में कहते शहाबुद्दीन हमारे सिपाही हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं। जेल के अंदर से भी उनकी राजनीति जारी रही। 2015 के बाद जब नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर सख्ती की, तो शहाबुद्दीन को बेल मिलते ही उन्होंने बयान दिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सहयोग से हैं, चाहत से नहीं। ये बयान राजनीतिक तूफान बन गया। विपक्ष भड़क गया, मीडिया गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हिंदी मीडिया ने उन्हें बाहुबली बना दिया। डिबेट शो, अखबार, चैनल, हर जगह शहाबुद्दीन का नाम। वो बिहार की राजनीति का सिंबल बन गए। समर्थक कहते सरकार ने उन्हें साजिश में फंसाया। विरोधी कहते सिवान में दहशत का राज उन्हीं का था। कोविड महामारी आई और शहाबुद्दीन भी संक्रमित हो गए। तिहाड़ जेल से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 1 मई 2021 उन्होंने आखिरी सांस ली। सिवान में खबर फैलते ही हजारों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। लोग रो रहे थे, नारे लगा रहे थे, शहाबुद्दीन अमर रहे। आज भी सिवान में उनका नाम चलता है। पत्नी हिना शहाब राजनीति में सक्रिय है। आरजेडी में उनकी याद बनी रहती है। शहाबुद्दीन की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की उस तस्वीर की है जहां अपराध, जाति और सत्ता का मेल दिखता है।